गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड इसमें अभी सोच रहे होंगे सब लोग कि इतना बड़ा जो ये ह्यूज सा बॉक्स किस चीज़ का है। तो दिस बॉक्स इज ऑफ माई 3 फाइनल बुक्स ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। मेरा अटेम्प्ट होने वाला है सितंबर 26, जो पहले 26 नहीं, मेरा अटेम्प्ट होने वाला है नवंबर 27 था, बट अब वो नहीं है बिकॉज स्कीम बदल गई है। तो अब हम आ गए हैं सितंबर 27 में, यानी कि मेरे एग्ज़ाम्स होंगे कुछ महीने पहले, और मेरा स्टडी टाइम भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। एंड ये बुक्स मैंने बहुत पहले ही मंगा ली थी। आई मीन SPOM की जब बुक्स मंगाई थी दिसंबर में लास्ट ईयर, मैंने ये बुक्स तब मंगा ली थी, बट मैंने इसमें कुछ भी देखा नहीं, बस ऐसे बॉक्स आ गया था। तो आज हम करेंगे इस इतने बड़े बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो विदाउट एनी डिलेज हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है और इसके अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। ओके, निकाल लिया पहला सेट। ये है, देखिए क्या होगा, क्या है ये है एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स का मॉड्यूल 1 of 3, जिसमें 3 बुक्स हैं, यानी कि ये मेरा पेपर 3 है। मुझे लगता है मुझे बॉक्स नीचे रख देना चाहिए और फिर आपको वो बॉक्स मैंने नीचे रख दिया जिससे कि मैं सिर्फ बुक्स दिखा पाऊँ। ठीक है, एक एक करके, पर बुक्स ही दिखाऊँ क्या सिर्फ, ये व्यू बेटर लग रहा है। तो ये हमारा पेपर 3 है जिसमें हमारे पास 3 बुक्स का सेट है। ये हमारी ऑडिटिंग की बुक्स हैं और ऑडिटिंग इज अ सब्जेक्ट जो मैं अभी नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी थ्योरेटिकल है और मुझे याद करने का अभी इसका कोई शौक नहीं है। आउट, अगला बनना था इस चीज़ का। मैं गौर, ये सारी बुक्स कितनी बोरिंग सी लग रही हैं, ब्राउन कलर्स में दे दी हैं एंड देखने में भी बिल्कुल सुंदर नहीं है। प्लस एक बुक तो कितनी ज़्यादा मोटी है। फाइनल, अच्छा ये वाली ग्रुप 2 है और ये वाला जो उठाया था ना ये ग्रुप 1 है। तो ग्रुप 1 में ऑडिटिंग है और ये ग्रुप 2 की डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है। तो मॉड्यूल 1 of 4 है, यानी कि इसमें 4 होंगे मॉड्यूल्स ना। नवंबर 24 लिख रखा है इन पर। डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, 3 मॉड्यूल्स इसमें मुझे दे रखे हैं और लिखा है 4, पर ये जो भी है ये डायरेक्ट टैक्स लॉज है और इंटरनेशनल टैक्स। मुझे लगता है ये दोनों DT होगा और ये वाला इंटरनेशनल होगा। ठीक है, अरे नहीं, बाकी मॉड्यूल्स इधर हैं, 4 of 4 ये यहाँ पर है, 4 और 5। पेपर 5 भी इसी में है क्या? पेपर 5, हाँ, ये कुछ GST की भी बुक है इसमें, तो GST वाली बुक के साथ है ये वाली बुक। उसके बाद हमारे पास एक और है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR, जो लोग बहुत पढ़ते हैं, मॉड्यूल 5 है। यार बुक्स तो बहुत ज़्यादा मोटी है। मैं सोच रही थी मैं ऐसे मॉड्यूल से पढ़ूंगी, बट इतनी मोटी बुक्स देख के लग रहा है कि मुझे भी सेल्फ स्टडी की छोड़कर मुझे चाहिए होगा कि मैं किसी की लेक्चर्स खरीदूँ। राइट, मैंने लेक्चर्स खरीदने का भी सोचा नहीं है। तो किसी के पास कोई भी रिकमेंडेशंस हो कि किस टीचर की क्या क्या बुक हम क्या लेक्चर्स हम रेफर कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना, जैसे मैं भी अपने लेक्चर्स लेना स्टार्ट करूँ और जल्दी कोर्स निपटाना शुरू करूँ। बिकॉज ये बुक्स तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं टच भी करना चाहूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं। देख कर पढ़ते मैं अपनी बुक ना निकाल दूँ मैं। ये FR की बुक है। FR मेरे ग्रुप 1 में आता है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मॉड्यूल 5 of 5 इस पर लिख रखा है। ये FR की बुक है। इस बार ज़्यादा सेट दिख नहीं रहा है, कुछ बहुत बड़ा था निकल गया है, और वो है ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ग्रुप 1 की है। ये भी ग्रुप 1 की है। फिर ये 2 बार ऐसे क्यों दे रखा है? ये है पेपर 1 पेपर 2 और ये है पेपर 1 मॉड्यूल 1, पेपर 1 मॉड्यूल 2, पेपर 1 मॉड्यूल 3 और पेपर 1 मॉड्यूल 4। तो ये फिर ऐसे अलग सा क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। FR की इतनी सारी बुक्स कैसे दे दी हैं उन्होंने? 5 बुक्स FR की, 4 बार लिख रहे हैं, 3 बार लिख रहे हैं, और फिर ये देखो फिर से इन्होंने वही दे दिया उठाकर। ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। अब इनडायरेक्ट टैक्स लॉज की 2 बुक्स हैं GST के साथ और एक कस्टम्स की बुक लगा के दिया। मुझे लगता है मुझे सारी बुक्स एक बार खोल के भी देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे तभी पता लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस चीज़ की क्या बुक है। तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ और फिर एक एक करके देखते हैं हम सारी बुक्स। सबसे पहले तो हम ये FR की बुक्स को देखते हैं, क्योंकि ये मेरा पेपर 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि ये टोटल काफ़ी मोटी बुक्स हैं। थोड़ी सी जगह बनाती हूँ। सोच रही हूँ मैं कि मैं FR से ही पढ़ना स्टार्ट करूँ। AFM करके भी लोग कुछ बोलते थे, कोई सब्जेक्ट है,
मेरे को तो अपनी बुक्स में कोई AFM दिखा नहीं, तो मैं इन्हीं को खोलती हूँ पहले। ये जो बुक्स मुझे मिली हैं ये FR की हैं। क्या मैं अपने नेल्स से खोलूँ, किस चीज़ से खोलूँ मैं? फट तो जाएगा, नेल से फटेगा ब्रो। फट गया। ठीक है, ये है 2 बुक्स, एक ये है, माय गुडनेस। ठीक है, बुक्स देख के लग रहा है कुछ नहीं पर मैंने अब तक पढ़ाई क्यों नहीं किया, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है। हम पहले ना ग्रुप 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी देख कर। मॉड्यूल 5 और 5 है, ये इस पर लिखा है मॉड्यूल 5 और 5। तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। ये पेपर 2 है, एडवांस AFM। दिस इज डिफरेंट पेपर। तो FR की फर्स्ट बुक ये है, 5th बुक ये है। कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स देखे मेरे को कम लगे। अच्छा, चैप्टर्स भी तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये क्या, इसमें तो ढेर सारा इंड AS लिख रखा है। इंड AS 134 7। मुझे ज़्यादा याद है, मैंने ना थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था जब मैं अपनी जॉब कर रही थी, कॉर्पोरेट जॉब। तो उस टाइम मैं बस थिंकिंग मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं चलो फाइनल की पढ़ाई शुरू करती हूँ। तो उसमें मैंने ऑडिट और FR स्टार्ट किया था, तब मैंने थोड़ा बहुत FR पढ़ा था। अभी मेरे को थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा ना। एग्ज़ाम क्लियर करना है, CA भी तो बनना है, बुक से के डर नहीं सकते। डरना इज़ नॉट माई ऑप्शन राइट नाउ। कुछ करना तो पड़ेगा। इतनी सारी बुक्स को अगर एक साथ निकाल लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बात है, खत्म करो, टाइम तो है यार, मेरा टाइम है। ठीक है, हम FR की बुक्स निकाल रहे हैं अच्छे से। ये है FR की फर्स्ट, ये है FR की सेकेंड, ये है FR की थर्ड बुक। ओ, ये मेरी फेवरेट होगी मुझे लगता है क्योंकि ये पतली है। और ये है FR की फोर्थ बुक। सबका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ब्लैक एंड वाइट। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड कंडीशन, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। और ये है मेरी FR की फिफ्थ बुक, यानी कि मुझे FR ख़त्म करने का जो ये है, अगर मैं सारे पेजेस अगर काउंट करने पे आऊँ तो पेजेस तो बहुत ज़्यादा होंगे मेरे को तो लगता है। ऐसे तो मैं पेजेस भी नहीं बता सकती, बट काफ़ी ज़्यादा पेजेस होंगे, ये तो फॉर श्योर है। और ये 5 बुक्स हैं, और इसलिए इसे पढ़ना स्टार्ट किया जा सकता है बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे। चेंजेस अगर होने भी होंगे तो DTI DTN और होंगे, इसको नहीं होंगे। तो ये FR की बुक्स हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सब्जेक्ट विच आई एम गोना स्टडी। 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से मेरा पहला सब्जेक्ट है FR। दूसरा सब्जेक्ट है मेरा AFM। AFM की एक बुक मुझे दिख रही है जिसमें लिखा है ग्रुप 1 एंड स्टडी मटेरियल ग्रुप 1। तो इट्स जस्ट 1 बुक एक्चुअली, AFM। वाओ, पेपर 2 है ये, एंड ये सिर्फ एक बुक है। अच्छा है ना? लेट्स चेक अगर इसमें सारा कंटेंट कवर्ड है तो। स्टार्टअप तक का कुछ है, 15 चैप्टर्स है स्टार्टअप फाइनेंस तक। लास्ट पेज देखिए, हाँ 15 के 15 इसमें इन्होंने कवर कर दी है मुझे लगता है। हाँ 15 तक। तो AFM की एक ही बुक है, ये पढ़ूँगी पहले। ठीक है, तो 1 और 2 तो सॉर्टेड है, नाइस बुक्स। और देखते हैं, मुझे 4 ही सब्जेक्ट्स हैं क्या? काश होते, हो जाएगा कवर। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ यार जल्दी। लेक्चर्स अभी दूसरा मुझे बताओ, रिकमेंड करो लेक्चर्स अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो CA बन गए, उन्होंने किस लेक्चर्स दिए मुझे बताओ, उनका क्या बुक है, क्या स्टडी मटेरियल है मेरे को बताओ। मेरे से ऐसे मुझे लग रहा है ICI मॉड्यूल से पढ़ना नहीं हो पाएगा। आई नीड मोर एंड मोर लेक्चर्स। तो ये मेरी मॉड्यूल 1 है ऑडिटिंग की, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड ऑल। ये मेरी मॉड्यूल 2 है जिसमें डिजिटल ऑडिटिंग और रिव्यू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का के है। और ये मेरी मॉड्यूल 3 है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस वगैरह की चीज़ें। तो ये मेरी ऑडिटिंग की बुक्स हैं। फाइन इनफ, डिसेंट इनफ, इससे दिक्कत नहीं हुई, देख के डर नहीं लगा। फोर्थ बुक पे आते हैं जो हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन की है, डायरेक्ट टैक्स लॉज। ये इससे भी डर नहीं लग रहा मुझे डर नहीं लग रहा एक्चुअली। मेरे को लग रहा है ना अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो इसके लिए डर लग रहा है, जब मैं पढ़ने लगूँगी
ना तो फिर मुझे डर नहीं लगता। और कोई चीज़ कितनी हार्ड हो सकती है, मैथ्स थोड़ी है ये, तो अकाउंट है ना, तब तक नहीं सीखूँगी मैं, सीखूँगी। मैंने SQ में पास करे तो खुश होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग हट गया है, वरना मैं तो हाँ। तो ये मेरा फोर्थ पेपर जिसकी सिर्फ एक बुक दिख रही है मुझे, फिर इसको हटाओ, इसकी और बुक्स कहाँ है? वही तो मैं कहूँ कि पेपर 4 इतना कम नहीं हो सकता। होता है भाई, ज़्यादा होता है। अब तो लग रहा है कि अटेम्प्ट भी जल्दी हो के दिक्कत ही हो गई क्या, सितंबर 20, पर कोई नहीं, जल्दी BA बनूँगी मैं, जल्दी पढ़ूँगी मैं, बहुत ज़रूरी है, और बिना पढ़े क्या ही होगा। ये पहला मॉड्यूल है मेरा डायरेक्ट आर्ट्स का, जिसमें मेरे को फिर से PGDP कैपिटल गेन्स और वो सारी चीज़ें दिख रही हैं लॉस के साथ। ये मेरा मॉड्यूल 2 है, ये मेरा मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 2 में हमने कवर करा है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़, और मॉड्यूल 3 में हमने कवर किया है TDS वगैरह, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपील्स एंड रिवीजन, अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस। पढ़ने में मुझे मज़ा आने वाला है, और 4th में भी आपको दिखा दिया है। साइड में लगा देते हैं इधर कहीं। पेपर 5 पे जाते हैं, पेपर 5 और उसके बाद बचता है मेरा पेपर 6 ना। 5 ही पेपर दिख रहे हैं, क्या हो रहा है? ये देखो, ये तो पेपर 5 है, मेरे तो 6 पेपर होने थे ना। पेपर 5 खोलने का मन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यही सारी बुक्स है मेरे पास। ये DT है, IDT है, AFM है, ऑडिटिंग है, DT, IDT, AFM, ऑडिटिंग, FR, 5 सब्जेक्ट्स। मैं इनका पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, जैसा मुझे समझ में आएगा। अभी तो वैसे ही थोड़े बहुत नोट्स बनाऊँगी, कुछ समझूंगी। मे बी 1 मंथ में से ट्रायल एंड टेस्टिंग करूँगी कि मैं सेल्फ स्टडी से और ICAI मॉड्यूल से कितनी कंफर्टेबल हूँ। एंड आफ्टर दैट आई मे बी स्टार्ट बाइंग लेक्चर्स, क्योंकि ये किसी को पढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग रियल शिट what I've gotten into. But anyways, I'm excited because all this is not very new to me, but yes, some subjects are new to me and it's gonna be interesting. Anyways, for more interesting videos, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also, comment box में डाल दीजिए कोई भी नई वीडियो जो आपको चाहिए, because I recently made a vlog on my daily life and I think कि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी है, and some people even asked me कि मुझे और ऐसे vlogs बनाने चाहिए। तो just tell me what do you want me to make next.